नमस्कार साथियों, आज हम व्यतिकरण के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसकी परिभाषा देखेंगे, व्यतिकरण किसे कहते हैं, फिर व्यतिकरण कैसे प्राप्त किया जाता है, व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है और व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। तो व्यतिकरण किसे कहते हैं, पहले ये देखेंगे व्यतिकरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश का व्यतिकरण है वो अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब दो कला संबद्ध स्रोतों से दो प्रकाश की तरंगें उत्सर्जित होकर आगे की दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपण करती हैं, तो वह अध्यारोपण माध्यम में अध्यारोपण के किन्हीं बिंदुओं पर तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता है वो न्यूनतम यानी शून्य होती है और किन्हीं बिंदुओं पर तीव्रता है वो अधिकतम होती है। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। नंबर 1 संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण और दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण। नंबर 2 विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण। अब व्यतिकरण कैसे प्राप्त करते हैं। व्यतिकरण की विवेचना यंग के द्विछिद्र रेखा प्रयोग द्वारा की जाती है। इस प्रयोग में किसी स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश को गत्ते के टुकड़े में बने एक सूक्ष्म छिद्र ऐसे पारित किया जाता है। कोई स्रोत, ऐसा एक स्रोत और उसे गत्ते के सूक्ष्म छिद्र में से पारित किया जाता है प्रकाश स्रोत से प्रकाश को पारित किया। इसे निर्गत प्रकाश को इससे कुछ दूरी पर रखे एक अन्य गत्ते पर बने दो सूक्ष्म छिद्रों S1 व S2 जिसके आगे रखे, इससे प्रकाश निकलता है तथा इसके आगे एक और गत्ता होता है जिसमें दो सूक्ष्म छिद्र होते हैं। दो सूक्ष्म छिद्र अत्यल्प दूरी पर होते हैं। एक सूक्ष्म छिद्र होता है S1 और एक होता है S2। यहाँ से सूर्य के प्रकाश को इससे पारित किया जाता है तथा इससे निकलने वाले प्रकाश को ये दो सूक्ष्म छिद्रों से होकर गुजारते हैं। इस प्रकार निर्गत प्रकाश को एक पर्दे पर डालने पर रंगीन पट्टियां दिखलाई पड़ती हैं। इससे प्रकाश निकलता है तो यहाँ पर एक पट्टी होती है, एक पर्दा लेते हैं, यहाँ से प्रकाश गया और फिर इन दो सूक्ष्म छिद्रों से भी प्रकाश, एक सूक्ष्म छिद्र से प्रकाश यहाँ पर आया, दो सूक्ष्म छिद्रों से प्रकाश निकला तो यहाँ पर हमें चमकीली तथा एक काली फ्रिंज प्राप्त होती हैं जिन्हें व्यतिकरण फ्रिंज भी कहते हैं। जिनका पता हमको आगे पर्दे पर पता चलता है कि काली फ्रिंज है, व्यतिकरण फ्रिंज है, वो चमकीली फ्रिंज है। अब आते हैं संपोषी व्यतिकरण किसे कहते हैं। संपोषी व्यतिकरण संपोषी व्यतिकरण में समान आयाम व आवृत्ति की दो तरंगे आगे चलकर एक ही दिशा में आगे संचरित होती हुई अध्यारोपित होती हैं, जिनमें एक तरंग का श्रृंग दूसरे के श्रृंग पर अध्यारोपित होता है तथा गर्त पर अध्यारोपित होता है, जिससे हमें प्रकाश की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है। और इनके मध्य कलांतर फाई होता है और फाई इनमें 0 तथा पाई का गुणज समगुणज
पाई का समगुणज प्राप्त होता है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई आदि। अब विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण कैसे कहते हैं? 2 नंबर है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण में 2 तरंगें आगे चलकर एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, समान आवृत्ति की तरंगें। तो पहली तरंग का स्रंग, ये पहली तरंग का स्रंग दूसरे के गर्त में तथा गर्त दूसरी की स्रंग में अध्यारोपित होता है, जिससे यह आपस में निरस्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, जिससे यहाँ पर हमें अंधेरा प्राप्त होता है। इसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। और इनके मध्य कलांतर फाई होता है, वो पाई तथा पाई का विषम गुणज होता है, पाई का विषम गुणज, जिसे हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, जिसे हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता है वो शून्य हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, और संपोषी व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है। अब व्यतिकरण की गणितीय विश्लेषण पर चलते हैं। व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण करते हैं। व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण, गणितीय विश्लेषण करने में इसमें क्या करना पड़ता है, जिसमें 2 तरंगे, माना 2 तरंगे समान आवृत्ति व लगभग समान आयाम, जिनका 2 तरंगों का आयाम है, 2 तरंगों का आयाम A1 A2 है, आयाम A1 A2 है माना, और इनकी आवृत्तियां समान हैं, और इनके मध्य कलांतर है वो फाई है, इनके मध्य कलांतर फाई है। कलांतर इनके मध्य क्या होता है? फाई। मध्य का कलांतर इनका फाई होता है, तथा दोनों तरंगें एक ही दिशा में गति कर रही हैं, और किसी समय टी पर माध्यम के किसी कण का इन तरंगों से विस्थापन उत्पन्न होता है। तो पहले हम तरंग का परिणामी विस्थापन निकालते हैं। तरंग के परिणामी विस्थापन को हम y से निरूपित करते हैं। परिणामी तरंग का विस्थापन, परिणामी तरंग के विस्थापन को y से निरूपित करते हैं। तो परिणामी तरंग के विस्थापन को निकालने के लिए हम पहली तरंग का विस्थापन तथा दूसरी तरंग के विस्थापन को आपस में जोड़ देते हैं। यहाँ पर पहली तरंग का विस्थापन y1 बराबर A1 साइन थीटा, थीटा नहीं, ओमेगा टी, ओमेगा टी। और दूसरी तरंग का विस्थापन y2 A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ पर ये फाई होता है वो दोनों तरंगों के मध्य का कलांतर होता है। अब परिणामी तरंग का विस्थापन निकालने के लिए हम इन दोनों तरंगों के विस्थापनों को जोड़ते हैं। परिणामी तरंग का विस्थापन y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, y इज इक्वल टू y1 की जगह हम y1 A1 साइन ओमेगा टी का मान रखेंगे, A1 साइन ओमेगा टी
साइन ओमेगा टी प्लस y2 की स्थान पर a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा टी प्लस 5। अब यहाँ पर साइन ओमेगा टी प्लस 5 एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन रहा है, जो साइन ए प्लस बी फॉर्मूला होता है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते होंगे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, a2 साइन ए के स्थान पर ओमेगा टी तथा बी के स्थान पर हम फाई को रखेंगे। साइन ए तो ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, कॉस बी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई, साइन फाई। अब a2 का इसमें अंदर गुणा कर देते हैं पूरी संख्या से। y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 इसमें गुणा करते हैं साइन ओमेगा टी कॉस फाई, इसमें गुणा करते हैं तो a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। अब a1 साइन ओमेगा टी और a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई में से हम साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी a1 प्लस a2 कॉस फाई, और इसमें से हम साइन ओमेगा टी को a2 साइन ओमेगा टी को अलग ले लेते हैं प्लस कॉस ओमेगा टी a2 साइन फाई। अब यहाँ पर a1 प्लस a2 कॉस फाई को हम a कॉस थीटा मान लेते हैं। माना a1 प्लस a2 कॉस फाई इज इक्वल टू a कॉस थीटा, और यहाँ पर हम a2 साइन फाई को हम a साइन थीटा, a2 साइन फाई का मान यहाँ पर a साइन थीटा मानते हैं। a2 साइन फाई इज इक्वल टू a साइन थीटा। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। ये समीकरण आगे बहुत काम आएंगे, इसलिए इनको ध्यान रखना। अब समीकरण नंबर 1 से मान यहाँ पर रखने पर समीकरण 1 और 2 से मान इस y के विस्थापन में रखने पर परिणामी तरंग का विस्थापन निकालते हैं साइन ओमेगा टी। यहाँ पर समीकरण 1 से मान रखा तो a कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर समीकरण 2 से मान रखा तो a साइन थीटा, साइन ओमेगा टी y इक्वल टू साइन ओमेगा टी a कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी a साइन थीटा। और यहाँ पर भूल गए, सॉरी। पहले यहाँ पर इसमें से a कॉमन ले लेते हैं। a कॉमन लेने पर साइन ओमेगा टी a कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। इसमें से हम a को कॉमन ले लेते हैं, a को, तो a कॉमन आ गई तो साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। अब ये फॉर्मूला बन रहा है साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला बन रहा है साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। y इज इक्वल टू a
साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये परिणामी तरंग का विस्थापन आएगा, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट समीकरण है, परिणामी तरंग का समीकरण है। ये परिणामी तरंग का समीकरण है। यहाँ पर ए है वो तरंग का आयाम है तथा ये थीटा है वो कलाकोण है, थीटा कलाकोण है यहाँ पर। अब हम निकालते हैं परिणामी तरंग का आयाम। परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग की आयाम को हम कैसे निकालते हैं? परिणामी तरंग के आयाम में हम समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ते हैं तथा समीकरण 1 व समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, 2 का वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण है a1 प्लस a2 cos फाई इजिक्वल टू a cos थीटा। समीकरण 2 है a2 sin फाई इजिक्वल टू a sin थीटा। तो इसका वर्ग होगा a1 प्लस a2 cos फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 sin फाई का होल स्क्वायर इजिक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 cos फाई प्लस a2 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा तथा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हम पास पास ले लेते हैं तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। इसमें से हम ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से हम a2 स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर कॉमन आ गया तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए को इसका मान 1 होता है तो ए स्क्वायर तो a1 स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 1 तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर तो ये 1 हो गया प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर
करने पर ए इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव। ये हमारी आ गई परिणामी तरंग का आयाम। परिणामी तरंग का आयाम इसको दे देते हम समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 यहाँ पर हम समपोषी व्यतिकरण का परिणामी आयाम निकालते हैं। समपोषी व्यतिकरण में आयाम का आयाम तो समपोषी व्यतिकरण में दोनों तरंगों के मध्य कलांतर यानी कि फाई, दोनों तरंगों के मध्य कलांतर होता है वो 0 तथा पाई का समगुणज होता है। 0 पाई का समगुणज, जैसे 2 पाई 3 पाई डैश 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 2n पाई आदि। तो यहाँ पर हम फाई का मान 0 रखते हैं। समीकरण 4 में ए इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। फाई का मान 0 cos 0 मान रखने पर, तो cos 0 का मान क्या होता है? cos 0 का मान होता है 1। तो यहाँ पर आयाम में वो मैक्सिमम अधिकतम हो जाएगा। तो आयाम अधिकतम मैक्सिमम आयाम अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। cos 0 का मान होता है 1। अब A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 ये फॉर्मूला बनना है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। तो ए मैक्सिमम अंडर रूट A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट से होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए मैक्सिमम A1 प्लस A2। यहाँ ये समपोषी व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम निकला है। इसमें प्रथम तरंग का आयाम तथा दूसरी तरंग के आयाम को जोड़ते हैं, तो समपोषी व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम आ जाता है। अब विनाशी व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम क्या होता है? विनाशी व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम निकालते हैं। विनाशी व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का आयाम विनाशी व्यतिकरण में कलांतर होता है। कलांतर यानी कि फाई। विनाशी व्यतिकरण में दोनों तरंगों के मध्य का कलांतर होता है वो पाई तथा पाई का विषम गुणज होता है। पाई 3 पाई 5 पाई डैश 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 2n माइनस 1 पाई डैश 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 2n माइनस 1 पाई। ये विनाशी व्यतिकरण का कलांतर होता है। तो आयाम का फॉर्मूला क्या था? आयाम ए इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव। अब आयाम में यहाँ से फाई का मान रखने पर, यहाँ पर फाई का मान पाई आएगा, तो cos फाइव माइनस 1 होता है। तो cos फाई का माइनस 1 मान आएगा, तो cos में ए का मान मिनिमम आएगा, मतलब न्यूनतम मान आएगा ए का। तो ए इज इक्वल टू, यहाँ पर फाई का मान रखा फाई A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव अंडर रूट में। तो ए मिनिमम
मिनिमम क्यों? क्योंकि यहाँ cos पाई का मान -1 होता है, इज इक्वल टू √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस -2a1 a2। यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रहा है a1 स्क्वायर a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, तो a मिनिमम इज इक्वल टू √a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर से होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ a मिनिमम आ गया है a1 माइनस a2। तो ये विनाशी व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम है। विनाशी व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम पहली तरंग के आयाम में से दूसरी तरंग का आयाम है वो निकलता है। यहाँ पर दे देते हैं, ये आयाम निकलता है, तो ये परिणामी विनाशी व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम होता है। अब हम परिणामी तरंग की तीव्रता निकालेंगे। परिणामी तरंग की तीव्रता परिणामी तरंग की तीव्रता कैसे निकालते हैं? तो प्रकाश की तीव्रता है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। प्रकाश की तीव्रता को हम I से निरूपित करते हैं। प्रकाश की तीव्रता है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। अब इसको बराबर के चिन्ह के लिए हम एक नियतांक लेते हैं, समानुपाती नियतांक K। बराबर करने के लिए समानुपाती नियतांक K लेते हैं। यहाँ पर एक K होता है, समानुपाती एक नियतांक होता है, समानुपाती नियतांक होता है K। अब यहाँ पर हम I इज इक्वल टू a स्क्वायर मतलब परिणामी तरंग का आयाम, उसका वर्ग। आयाम का स्क्वायर क्या होता है? तो K a स्क्वायर का मान होता है a1 स्क्वायर प्लस समीकरण 4 से a स्क्वायर का मान रखने पर a स्क्वायर का मान होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अब k का मान इसमें अंदर करने पर, k का गुणा करने पर अंदर, तो I प्रकाश की तीव्रता k a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर प्लस k 2a1 a2 cos फाई। अब हम यहाँ पर a1 a2 की जगह √a1 होल स्क्वायर √a2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। I इज इक्वल टू यहाँ पर हम k √a1 स्क्वायर प्लस इंटू √k a2 स्क्वायर लेते हैं। अब यहाँ पर k a1 स्क्वायर का मान होता है I1, तीव्रता बनती है यहाँ पर, तो पहली तरंग की तीव्रता I1, दूसरी तरंग की तीव्रता I2। यहाँ से तो I इज इक्वल टू, यहाँ पर हम I1 लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 ये होल स्क्वायर नहीं है, इसको कैंसिल कर देना, I2 प्लस 2 √I1 I2 cos फाई। ये समीकरण नंबर 5। ये परिणामी तरंग की तीव्रता निकल कर आ गई। संपोषी व्यतिकरण में यहाँ पर हमें प्रकाश की तीव्रता निकालनी है। संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता संपोषी व्यतिकरण में कलांतर क्या होता है? फाई, वो होता है 0
और पाई का समगुणज 2 पाई 4 पाई इज डैश 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 2n पाई। अब समीकरण 5 में हम cos फाई में फाई का मान 0 रखेंगे, तो i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 cos 0। cos 0 का मान क्या होता है 1, तो यहाँ पर i है वो मैक्सिमम हो जाएगा, तो i मैक्सिमम i अधिकतम i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2। यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है यहाँ पर, तो फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। i मैक्सिमम तो अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है। तो ये फॉर्मूला ये समपोषी व्यतिकरण की तीव्रता है, समपोषी व्यतिकरण की तीव्रता। अगर यहाँ पर I1 का मान रखें तो I1 का मान होगा I मैक्सिमम I1 का मान होगा अंडर रूट के A1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के A1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट K2 का होल स्क्वायर, ये होगा। तो ये परिणामी वो समपोषी व्यतिकरण में परिणामी तरंग की प्रकाश की तीव्रता आ जाती है। अब विनाशी व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता, विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण में कलांतर फाई का मान होता है वो पाई तथा पाई का विषम गुणज होता है 3 पाई 5 पाई 7 पाई डैश 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 2n-1 पाई। तो समीकरण 5 में फिर से फाई का मान रखने पर फाई का मान यहाँ पर अब क्या आएगा पाई, i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 cos पाई, फाई का मान cos पाई। i इज इक्वल टू a1, यहाँ पर cos पाई का मान -1 होता है, तो यहाँ पर i मिनिमम हो जाएगा न्यूनतम, तो i1 प्लस i2 प्लस 2 माइनस आएगा अंडर रूट i1 i2। यहाँ पर ये i1 प्लस i2 माइनस 2 अंडर रूट i1 i2 ये बन रहा है अंडर रूट i1 प्लस माइनस अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। तो i मिनिमम अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर, यह आ गया विनाशी व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।